चलिए, तो अभी हम लोगों ने प्रूफ किया है इसके पहले जस्ट कि एक ट्रायंगल में, अगर सुनिएगा ध्यान से क्योंकि उसका यूज होगा यहाँ पे, एक ट्रायंगल में अगर कोई एंगल, सॉरी क्या बोल दिया, साइड, हाँ साइड अगर बड़ा हो दूसरे साइड से, तो जो बड़ा साइड होगा ना उसके सामने का एंगल छोटे साइड के सामने वाले एंगल से बड़ा होता है। अब उल्टा करना है कि हमें दे दिया जाएगा कि एक ट्रायंगल में एक एंगल, जैसे एंगल बी की बात कर रहे हैं, वो एंगल अगर हमें बड़ा दे दिया गया हो, किससे, तो एंगल सी से, एंगल सी से, तो जो बड़ा एंगल है ना उसके सामने जो साइड आपको मिल रहा है AC, वो बड़ा होगा साइड AC एंगल C के सामने वाला साइड AB से। ये दोनों थ्योरम आपको थ्योरम नंबर 7.7 NCERT का है और RS अग्रवाल का थ्योरम नंबर 2 है, एक्सरसाइज 9B का, इनइक्वालिटीज इन अ ट्रायंगल। थ्योरम को पढ़ लीजिए एक बार ताकि आप इससे थोड़ा सा फेमिलियर हो जाए। इन एनी ट्रायंगल, दुनिया का कोई भी ट्रायंगल में, द साइड अपोजिट टू लॉन्गर ग्रेटर एंगल इज लार्जर लॉन्गर। माने कौन सा साइड, तो कह रहा है कि द साइड अपोजिट टू लॉन्गर एंगल, माने लंबा जो मतलब आप बड़े एंगल को कह सकते हो ग्रेटर एंगल, जो लॉन्गर एंगल है, ग्रेटर एंगल है, उसके सामने का साइड भी बड़ा होगा। यही थ्योरम नंबर 2 क्या कह रहा है कि इन एनी ट्रायंगल प्रूफ दैट, साबित करो कि साइड जो अपोजिट हो, सामने हो, टू द ग्रेटर एंगल, बड़े एंगल के सामने वाले जो साइड होंगे वो बड़े होंगे। समझ रहे हो बात को, मतलब ऑब्वियस सी बात है छोटा वाले सामने का जो साइड होगा वो छोटा होगा। तो यहाँ पे हमको काम करना है इस पे। तो क्वेश्चन समझ के आप प्रूफ कर रहे हैं हम लोग। चलिए तो थोड़ा सा मिटाएंगे, आप प्रिंट कर लीजिएगा दोनों। चलिए तो फिर से हम लिख दिए कि गिवन है कि एंगल बी जो है वो एंगल सी से बड़ा है, तो हमें प्रूफ करना है बी के सामने AC का जो साइड है वो C वाले सामने वाले साइड से बड़ा होगा, मतलब AC इज़ ग्रेटर देन AB हमें प्रूफ करना है। एक काम करते हैं, यहाँ पे AB और AC में मान लो हमको ये बात प्रूफ करना है, ये बात हमें प्रूफ करना है, सुनना ध्यान से, ये बात हमें प्रूफ करना है। हमको नहीं पता है कि AC और AB क्या है, तो हम इसको कंट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे। किस चीज़ से, कंट्राडिक्शन से। कंट्राडिक्शन से क्या होगा, कैसे प्रूफ किया जाता है, सबसे पहले बात वो माना जाता है गलत है, और वो अपने आप बात जो आप गलत जो मानते हो वो अपने आप गलत साबित हो जाती है। कहने का मतलब देखो, AB है और AC है, क्या क्या होगा, मतलब क्या क्या होगा। अगर हम बोले कि AB और AC में तुम कंपेयर करोगे तो क्या क्या होगा, क्या क्या हो सकता है। तो केस 1 ये हो सकता है कि AB का जो लंबाई होगी वो AC के बराबर होगी, या केस 2 ये हो सकता है कि AB की जो लंबाई होगी वो बड़ी होगी AC से, या केस 3 तुम्हारा क्या हो सकता है, केस 3 तुम्हारी क्या हो सकती है कि AC की लंबाई छोटी हो सकती है किससे, सॉरी गलती लिख दिया ये AB, हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे AC लिखना चाहिए हमें। AC की लंबाई क्या होगी, बड़ी है मान के चलो, या एक काम करते हैं ना, इसको दूसरा मानते हैं, छोटा वाला मानते हैं केस 2 को, माने हम ये मान लेते हैं कि AC हमारा छोटा है AB से, और तीसरा केस या ये हो सकता है कि AC जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा AB से। क्या ये 3 केस के अलावा और कोई केस पॉसिबल है? तो हम यहाँ पे यही मान लेंगे कि इन बिटवीन लेंथ या लाइन सेगमेंट AB एंड लाइन सेगमेंट AC देयर विल बी 3 केसेस आर पॉसिबल। केस 1 AB इज इक्वल टू AC, केस 2 AC इज लेस देन AB एंड AC इज ग्रेटर देन AB। तो सबसे पहले हम केस 1 लेके चलते हैं। लेट केस 1 AB इज इक्वल टू AC। तो ज़रा सोचो कि अगर AB इज इक्वल टू AC अगर तुम बोल रहे हो, सुनना ध्यान से, AB अगर AC के बराबर बोल रहे हो, तो क्या तुम ये बोलोगे कि एंगल B जो होगा वो बराबर होगा एंगल C के? बोलो,
अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, बराबर अगर लेंथ हो साइड के तो उनके सामने के एंगल भी बराबर होते हैं। ये बात हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बोलो। लेकिन एंगल बी को हमें दिया गया एंगल सी से बड़ा, दिस इज गिवन, दिस इंप्लाई ए बी इज नॉट इक्वल टू ए सी। क्योंकि अगर ए बी बराबर हुआ ए सी के तो निश्चित रूप से एंगल बी को एंगल सी के बराबर होना पड़ेगा। ये हम थ्योरम पढ़ चुके हैं। तो ये बराबर कर दिए तो अरे पता चला कि अरे ना 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 ना, ये तो हमको दिया गया एंगल बी बड़ा है एंगल सी से और आ रहा एंगल बी बराबर सी। मतलब ये जो हम मान रहे थे कि जो 3 केस में ये केस होगा, ये केस वैलिड नहीं है। मतलब ए बी का लेंथ ए सी के बराबर नहीं है। अगर बराबर होता तो एंगल बी बराबर आ जाता है एंगल सी के। समझ में आई बात? तब दूसरा केस पे आते हैं, तब हम लेट करते हैं। देन केस टू मान लेते हैं कि ए बी क्या है, छोटा है हमारा, सॉरी ए सी की बात कर रहे हैं ना, ए सी जो है वो छोटा है हमारे ए बी से। ये केस को कंसीडर करते हैं। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज होगा यहाँ पे। हम मान लिए हैं कि ए सी हमारा छोटा है ए बी से। जस्ट अभी क्या थ्योरम पढ़ के आए हैं, जस्ट अभी क्या थ्योरम पढ़ के आए हैं? अगर हाँ, ये बात पढ़ के आए हुए हैं कि अगर जो साइड बड़ा होगा उसके सामने का एंगल भी बड़ा होगा। तो यहाँ पे ए बी बड़ा है कि ए सी बड़ा है? सिर का मुंह कुधर खुला है बताओ? ए बी के तरफ पे ए बी बड़ा है, ए बी बड़ा है, ए बी बड़ा है। तो ए बी के सामने का एंगल कौन हुआ? ए बी के सामने का एंगल कौन हुआ? एंगल सी हुआ। वो भी बड़ा हो जाएगा। ए सी कौन हुआ? छोटा हुआ ना। तो ए सी के सामने का एंगल कौन हुआ? एंगल बी। अब ये क्या आ गया? ये हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे कि एंगल्स अपोजिट टू लार्जर साइड इज लार्जर। ये बात हम पढ़ चुके हैं कि एंगल जो माने बड़े साइड के सामने का एंगल बड़े होते हैं। तो भैया ए बी लंबाई हम बड़ा मान रहे थे, हम यहाँ पे लिखे हैं ग्रेटर, भले वो है नहीं, तो इसके सामने का एंगल सी भी बड़ा हो जाएगा एंगल बी से। बट हमें दिया क्या है? बट एंगल बी को क्या बोला है इन्होंने? ग्रेटर एंगल सी। हमारी बात समझ रहे हो? हमें तो ये इस इंफॉर्मेशन के तहत अगर चले, केस 2 के तहत अगर हम आगे बढ़े हैं तो हमारा एंगल बी छोटा हो गया है एंगल सी से। लेकिन भाईजान ने क्या दे दिया है हमें? एंगल बी ग्रेटर देन एंगल सी। तो गिवन वाली बात तो गलत नहीं होगी क्योंकि वो दिया है हमें। समझ रहे बात को? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ बता दो? इसका मतलब हुआ कि जो आप माने हो ए सी इज छोटा है ए बी से, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि एंगल बी एंगल सी के बराबर वो गिवन है। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दोगे गिवन, तो यहाँ से लिखोगे दिस इम्प्लाई ए सी इज़ नॉट, मतलब ऐसे वैसे लिख के काटा भी जाता है ना, ऐसे ए सी नॉट लेस देन ए बी। तब बताओ 2 केस गलत हो गया तो क्या अब तीसरा केस अपने आप नहीं हो जाएगा? दिस इम्प्लाई ए सी इज ग्रेटर देन ए बी because AC is not equal to AB and AC is not less than, AC is not less than AB. This imply ये लिखे ही है AC is greater than AB। क्या ये बात समझ में आया? तीन ही केस पॉसिबल था ना, ए बी ए सी में पहला बराबर हो सकता है, दूसरा एक छोटा बड़ा हो सकता है। तो हम पहला केस माने वो गलत हो गया, दूसरा केस भी मेरा गलत हो गया, तो भैया ए सी तो क्या बचा? बड़ा होने के लिए ही बचा हुआ है। तो अब वो बात तो होगा ही।
कंफर्म हो गया, समझ में आ गया बात? प्रिंट कर लीजिए आप लोग, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं।